जिस तिरंगे का जश्न आज सारा हिंदुस्तान शान से मना रहा है, उसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का जो स्वरूप आज है, वो बदलावों की एक लंबी कड़ी से गुजरकर संभव हो पाया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास की यात्रा में कुछ ऐतिहासिक मोड़ भी हैं। अलग अलग दौर में ये मोड़, ये घटनाएं हमारे झंडे पर मौजूद अलग अलग रंग और निशान की बने 100 साल हमारे झंडे के स्वरूप को 6 बार बदला गया। तब कहीं जाकर हमारा तिरंगा उस स्वरूप में आया जिसे हम आज देखते, जानते और मानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के बनने की क्या कहानी है। एक शताब्दी से पहले ब्लैक एंड व्हाइट दौर से लेकर ईस्टमैन कलर तक, और फिर हमारी हाई डेफिनेशन होती जिंदगी में देशभक्ति के रंग भरने वाला हमारा तिरंगा, जिससे जुड़ी है हिंदुस्तान की पहचान, जिसके होने से है हमारी आन बान और शान, और जिसके सदके है हर हिंदुस्तानी की जान। इस तिरंगे की छांव तले हमने हर दौर देखा है। 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री ने इसे फहराकर तिरंगी स्याही से एक राष्ट्र के तौर पर मानो हमारी तकदीर लिख दी थी। तब से हर साल भारत के प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से इसे फहराते हैं। इसकी छांव तले देशवासियों को संबोधित करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तिरंगे पर भारत की हर पीढ़ी अपनी जान छिड़कती आई है, वो तिरंगा भी देश की पीढ़ियों की तरह ही समय के साथ अपना स्वरूप बदलता आया है। यानी तिरंगे का जो स्वरूप आज है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। तिरंगे के बनने और इसका स्वरूप बदलने के पीछे एक दिलचस्प इतिहास रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी से कुछ दिन पहले ही 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया था। इसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को संप्रभु गणतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भी अपना लिया गया। लेकिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने पहले प्रारूप के बाद से कई बदलावों का रास्ता इख्तियार करते हुए अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा था। इसकी शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहला स्वरूप स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपनाया गया। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौक में फहराया गया था। वो झंडा 3 रंग का था, जिसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी। इन पट्टियों में कुछ प्रतीक दर्शाए गए थे। उसमें ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ है और उसके अंदर कमल के फूल भी मौजूद है, और उसमें वो फिर चांद भी है और सूरज भी है। तो कमल प्रतीक क्रांतिकारियों का, हिंदू मुस्लिम एकता की यूनिटी सूरज और आपका चांद का चिन्ह मौजूद है, और वंदे मातरम जो सबसे पहला सन्यासी और फकीर लोगों ने मिलकर के संघर्ष लिया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये पूरे राष्ट्र का एक प्रतीक हमारा इसके अंदर उभर करके सामने। इसी कड़ी में मैडम भीकाजी कामा ने साल 1907 में पेरिस में भारत के कुछ क्रांतिकारियों की मौजूदगी में जो झंडा फहराया था, उसे दूसरा राष्ट्रीय ध्वज माना जाता है। ये ध्वज भी 1906 वाले पहले ध्वज की तरह ही था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया था और कमल के बजाय 7 तारे सप्तऋषि के प्रतीक थे। झंडे के अंदर भी सप्तऋषि मौजूद हैं, चांद मौजूद है, सूरज मौजूद है, जो कि एक और फिर एकता प्रतीक सारी चीज दे रही है। इसी तरह साल 1917 के होम रूल आंदोलन की आड़ में तीसरे राष्ट्रीय ध्वज को रूप दिया गया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी आड़ी पट्टियां थी। ऊपर वो यूनियन जैक भी मौजूद था, और क्यों मौजूद था समझ लीजिए। जब ये होम रूल मांग रहे थे तो इनका नारा पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था,
होम रूल था कि हमको जिसे होम रूल मिले, तो इसलिए इन लोगों ने ये होम रूल वाला जो बनाया कि हम अंग्रेजों के अधीन ही, हम होम रूल चाहते हैं। सप्तऋषि आप देखिए इसमें भी मौजूद है, और चांद और ये भी मौजूद है इसके अंदर, एकता का प्रतीक लेकर के। तो अब फिर प्राचीन भारतीय परंपरा सप्तऋषि के रूप में, एकता के रूप में ये मौजूद, लेकिन अंग्रेजों के अधीन, डोमिनियन स्टेटस। इसी कड़ी में साल 1921 में विजयवाड़ा में हुए भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में फहराए गए झंडे को चौथा राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है। ध्वज के उस स्वरूप में 3 रंगों की पट्टियों में गांधी जी के चरखे के प्रतीक को दर्शाया गया था। वो गांधी जी का चरखा जो है, बिल्कुल कुछ इस तरह से, हाँ, वो एक प्रतीक बनता है जी। गांधी जी का चरखा, क्योंकि चरखा उससे एक प्रतीक बन जाता है स्वदेशी का और आंदोलन का। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे भी जो डिमांड है वो पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं है, वो डिमांड केवल डोमिनियन स्टेटस की है, वो डिमांड स्वराज उसको लेके है, पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं। तो वहीं साल 1931 में अपनाया गया 5वां राष्ट्रीय ध्वज। ये ध्वज हमारे आज के झंडे के स्वरूप के बेहद करीब था। इस झंडे में 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थीं। सफेद पट्टी के बीचों बीच गांधी जी के चरखे का प्रतीक बनाया गया था। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की झंडा समिति की तरफ से लिया गया था। तब से लेकर आज तक ये तिरंगा दुनिया में राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान का प्रतीक बना हुआ है। आसमान में शान से लहराते तिरंगे की छवि हर हिंदुस्तानी के दिल को गर्व से भर देती है।